चंद्रयान-3। चंद्रयान-2 क्यों फेल हुआ था? 6 सितंबर 2019 भारत का चांद पर कदम रखने का दूसरा प्रयास, जिसमें चांद की जमीन पर पहुंचने से महज 2 किलोमीटर पहले भारत का चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया। लेकिन आखिर इसरो से ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से चंद्रयान-2 फेल हो गया था? क्या इसरो ने चंद्रयान-3 के लिए इन खामियों को ठीक कर लिया है? क्या चांद पर जाने का भारत का ये तीसरा प्रयास सफल होगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जानते हैं आखिर कैसे चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से कहीं ज्यादा बेहतर है और इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ क्या क्या सावधानियां बरती हैं। ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 6 सितंबर 2019 जब भारत के खाते में चंद्रयान-2 मिशन की असफलता आई थी, तभी इसरो के चीफ के सिवान ने नम आंखों से भारत से वादा किया था कि भारत का चांद पर पहुंचने का सपना अगले मिशन में पूरा होकर ही रहेगा और भारत का चांद पर जाने का सपना और इतिहास रचने का सपना अब पूरा होने को है। चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या चंद्रयान-3 के खाते में सफलता दर्ज होती है या नहीं। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चंद्रयान-2 से ऐसी कौन सी गलती हुई जो ये लैंड करने से ठीक पहले ही क्रैश हो गया। दरअसल चंद्रयान-2 जो 6000 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जा रहा है, मून ऑर्बिट में जाने से पहले उसकी स्पीड 0 होनी थी। लेकिन विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री के बजाय 110 डिग्री तक झुक गया और मून ऑर्बिट में इंस्टॉल होने से 2 किलोमीटर पहले ही विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया। लैंडर से संपर्क टूटने की वजह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताई गई और मिशन फेल हो गया। इसरो ने इस बार चंद्रयान-3 में उन सारी गलतियों में सुधार किया है जो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के लैंडिंग के समय हुई थीं और यही वजह है कि चंद्रयान-3 की सक्सेस के चांस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान-2 की गलतियों को ना दोहराने के लिए कड़ी मेहनत की है। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के डार्क साइड सरफेस की एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर को चाइना ने 2019 में खींचा था, जब वो दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने चांद के डार्क साइड की सरजमी पर लैंड किया था। मतलब साफ है कि चंद्रयान-3 चांद के डार्क साइड पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट नहीं है। चाइना पहले ही ये कारनामा कर चुका है। चाइना ने चांद की सरजमी पर कदम रखने से पहले एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंस्टॉल किया था, जो कि चांद की डार्क साइड के बारे में उसके स्पेसक्राफ्ट को सारे सिग्नल देता था ताकि उसकी सेफ लैंडिंग हो सके। लेकिन क्या इसरो ने भी चंद्रयान में ये सब पॉइंट ध्यान में रखे हैं? लेकिन चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से कैसे अलग है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो इसरो की रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार चंद्रयान-3 में रोवर नहीं है। इसके अलावा चंद्रयान-3 को बाहुबली रॉकेट LVM-3 M4 की मदद से स्पेस में भेजा गया है। इसे स्पेस में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नामक एक पेलोड ले जाएगा। ये स्पेस चंद्रमा की सतह की रिसर्च करेगा और इसकी वजह से इस बार स्पेस एजेंसी का कनेक्शन चंद्रयान से नहीं टूटेगा। साथ ही इस बार चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। चांद के इस हिस्से पर आज तक सिर्फ चीन ही पहुंच पाया है। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि भारत के इसरो ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस एजेंसी से चंद्रयान-3 को चंद्रमा की टोह लेने के लिए रवाना कर दिया है। 3,84,400 किलोमीटर की धरती से लेकर चांद तक की दूरी को तय करने वाले इस चंद्रयान-3 का टोटल बजट 615 करोड़ है। ये फिलहाल में रिलीज हुई आदि पुरुष के बजट से भी बहुत कम है। लेकिन अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये भारत के खाते में बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगा और अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत चांद की जमीन पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने चंद्रयान-3 को बाहुबली रॉकेट LVM-3 M4 की मदद से स्पेस में भेजा है। उम्मीद है कि चंद्रयान-3 करीब 40 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सेफ लैंडिंग कर जाएगा और इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में एक ल्यूनर डे यानी कि 14 दिन तक चांद की जमीन पर वातावरण की जांच करेगा। स्पेसक्राफ्ट LVM-3 लॉन्चर की खास बात यह है कि ये 143 फीट ऊंचा और 642 किलो वजन का रॉकेट भारी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है।
चंद्रमा के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के करीब आने के बाद चंद्रयान के लैंडर को प्रोपोर्शनल मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा की ओर भेजने से पहले चंद्रयान 3 को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। ये हर चक्कर बड़ा होने के साथ चंद्रयान को चांद के करीब लेकर जाएगा। लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट लंबे सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगेगा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे और फाइनली 0 स्पीड के चलते चंद्रमा के साउथ पोल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। अगर कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं हुई तो 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरकर 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की जमीन पर लैंड नहीं कर जाता तब तक इसरो स्पेस एजेंसी की धड़कनें अटकी रहेंगी और जमीन पर रहकर ये चांद की सारी जानकारी हासिल करेंगी। इस बार भारत चंद्रयान 3 की मदद से न केवल चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में स्टडी करेगा बल्कि चंद्रमा की जमीन इंसानों के रहने लायक है या नहीं ये भी देखेगा। इसके अलावा भारत का मिशन चंद्रमा पर मिलने वाले सोने, चांदी, प्लेटिनम की खदानों के बारे में और चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने लायक जगह के बारे में रिसर्च करना भी है। इसी के साथ इसरो के ऐसे कई सीक्रेट मिशन भी हैं जिन्हें चंद्रयान 3 अंजाम देगा और चंद्रयान 2 के अधूरे सपने को पूरा करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत पूरी दुनिया में स्पेस एजेंसी के मामले में भी बाकी देशों से आगे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आखिर चंद्रयान 2 मिशन फेल क्यों हुआ और चंद्रयान 3 की सक्सेस के चांसेस इतने ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि हर इंडियन को अपने इंडियन होने पर प्राउड हो सके।